Hello students, welcome to GIS online classes. Let us start today's topic of chemistry. Hello students, our next topic is electronegativity, the most important topic of the chapter classification of elements and periodicity. Electronegativity, ये तीसरा important topic, सबसे पहला topic हमने पढ़ा था ionization enthalpy, then electron gain enthalpy, and now we'll study about electronegativity. यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है electronegativity मतलब इलेक्ट्रॉन को यदि कोई एलिमेंट अट्रैक्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और शॉर्ट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है EN से। तो आइए समझते हैं क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बॉन्डेड एटम जब भी एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाते हैं तो या तो वो हो सकते हैं इस तरह से, और या फिर वो हो सकते हैं इस तरह के। बॉन्डेड एटम जैसे मान लीजिए दो बॉन्डेड एटम है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इजीली, तो या तो बॉन्डेड एटम इस तरह के हो सकते हैं या फिर बॉन्डेड एटम इस तरह के हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि या तो वो सेम साइज के हो सकते हैं या फिर वो डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। उनकी साइज डिफरेंट हो सकती है या फिर उनकी साइज सेम हो सकती है, दो यहाँ पर डिफरेंस है। तो जब उनकी साइज सेम है, ऐसी कंडीशन में जब वो आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है उस बॉन्ड में क्या पड़ा होता है? दिस बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सिंगल बॉन्ड हमेशा हो रहा है, सो इट इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटम के वैलेंस सेल में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एटम के बाहरी सेल में भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्या करता है? ये न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींचता है, इन सभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी, इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को भी खींचता है, और इसका एट्रैक्शन इस बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन तक भी पहुंच जाता है। ये बॉन्ड पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक भी इस न्यूक्लियस का एट्रैक्शन पहुंच जाता है। तो इस बॉन्ड में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को भी ये थोड़ा खींच सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों एटम की खास बात क्या है कि दोनों एटम यहाँ पे सेम साइज के हैं। इसका मतलब दोनों का न्यूक्लियर चार्ज सेम है, और न्यूक्लियर चार्ज सेम है इसका मतलब दोनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर सेम है। तो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगता है तो वो किधर भी नहीं खींच सकता है, वहीं रहेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये जो प्रेजेंट है दो एटम के बीच में, नॉट अट्रैक्टेड बाय एनी एटम, चाहे ये एटम हो चाहे दूसरा एटम है, कोई भी एटम इन इलेक्ट्रॉन पेयर को नहीं खींच रहा है। बट इन दिस केस यहां पर आप देख पा रहे हैं बी बड़ी साइज का एटम है, लार्ज साइज एटम है, ए स्मॉल साइज एटम है। इन केस ऑफ बी न्यूक्लियर चार्ज और nucleus attract the electron present in valence cell. In case of A also, nucleus attract the electron of valence cell. यहाँ पर भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है वैलेंस सेल के, ए वाले केस में भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन बी के केस में यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है, वीक है, इसलिए वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को वीक अट्रैक्शन फोर्स से खींच रहा है। आप देख सकते हैं न्यूक्लियस से ये इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, डिस्टेंस पर है। बट इन केस ऑफ एटम ए न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग, या फिर हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन पास में है, तो ये छोटी साइज वाला एटम का न्यूक्लियस वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों एटम में क्या डिफरेंस हुआ? यहाँ वाला न्यूक्लियस, बड़ी साइज वाला न्यूक्लियस, बड़ी साइज के एटम का न्यूक्लियस वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे वीक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है, छोटी साइज के एटम का न्यूक्लियस स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। तो अब आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनको हम शेयर्ड पेयर बोलते हैं, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है?
जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। तो दोनों एटम ने एक इलेक्ट्रॉन इसने किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने किया, बॉन्ड बनाया। तो अब छोटी साइज का एटम क्या करेगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तो खींचता ही है, क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। साथ ही साथ ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींच लेता है। ओके स्टूडेंट्स, छोटी और बड़ी साइज के एटम में जब छोटी साइज का एटम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, स्ट्रॉन्गली खींच रहा है क्योंकि इसका न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी ओर खींच लेता है। यहाँ पर ए और बी के बीच में बॉन्डिंग हो रखी है, ए छोटी साइज का है, बी बड़ी साइज का है, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को भी खींच लेता है साथ साथ। क्यों? क्योंकि इसका न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियर चार्ज कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए बॉन्ड पेयर को भी अपनी तरफ खींचेगा। देन partial negative charge arises on this atom A and partial positive charge arises on the atom B। ये डेल्टा सिंबल है, इससे आप पार्शियलिटी चार्ज को, मतलब थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव आएगा, उसको शो करेंगे। तो ये छोटी साइज का एटम बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिससे उस एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिस एटम के इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं उसके थोड़े इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो उस पे चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हम यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है, मतलब ए जो है वो शेयर्ड पेयर को खींच पा रहा है, बी के साथ प्रेजेंट शेयर्ड पेयर को खींच पा रहा है, जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। दिस फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कैसे डिफाइन करोगे? द टेंडेंसी टू अटैक द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी to attack the electron, tendency to attack the electron of shared pair of electron by small size atom, due to which it gain partial negative charge, whereas another atom get partial positive charge, then it is known as electronegativity। छोटी साइज के एटम द्वारा शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेना, जिससे कि उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाए, और साइड वाले या एडजेसेंट एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझ में आ गई होगी। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है पीरियोडिक टेबल में? फ्लोरीन। क्यों होता है फ्लोरीन? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है एटॉमिक साइज पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज पर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर जो इसको अफेक्ट करेंगे हैं वो हम यहां पर देख लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, द वेरी फर्स्ट इज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज से कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव अफेक्टेड होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल? आइए देखते हैं। अभी अभी हमने देखा था, एक छोटी साइज का एटम है, एक बड़ी साइज का एटम है। साइज जितनी ज्यादा बढ़ेगी तो बताइए इलेक्ट्रॉन जो होगा बॉन्ड पेयर का वो कौन ज्यादा अमाउंट में खींच पाएगा? यहां नीचे वाले केस में देख सकते हैं, ए, बी, बी और सी। यहां पे दो एलिमेंट है ए और बी, और यहां पे दो एलिमेंट है सी और डी, दोनों आपस में बॉन्डेड है। बी की साइज सेम है, बी दोनों एक जैसे ही हैं। यहां पर बी के अलावा दूसरा एटम है, उसकी साइज डिफरेंट है। ए छोटी साइज का है, सी उससे बड़ी साइज का है। अब दोनों में से आपको देख के बताना है ए और सी में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी होगी, ए की या सी की? तो हम देखेंगे कि यहाँ का जो बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है उस बॉन्ड पेयर को कौन सा एटम ज्यादा अमाउंट में खींच पाएगा।
बी बड़ी साइज का एलिमेंट है जो कि अपने खुद के इलेक्ट्रॉन ढंग से नहीं खींच सकता। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उन पर भी वीक अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो ये वीक अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस का यहाँ शेयर्ड पेयर तक नहीं पहुंचेगा, बॉन्ड पेयर तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन छोटी साइज का एटम वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को भी स्ट्रांगली खींचता है और शेयर्ड पेयर के ऊपर भी अपना अट्रैक्शन पहुंचा देता है, तो ये यहाँ पर शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला एटम भी इंटरमीडिएट ठीक ठाक साइज का है, तो इसका वैलेंस शेल पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स और ये भी बॉन्ड पेयर को खींचेगा। लेकिन जब इन दोनों में हम कंपेयर करेंगे तो छोटी साइज के एटम का न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के पास में होता है या इस बॉन्ड पेयर के पास में होता है, तो ये वाला उसको ज्यादा अमाउंट में खींच लेगा। तो यहाँ पे ए और सी में कंपेरिजन करने पर ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज्यादा होती है। साइज छोटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, साइज बड़ी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो इस तरह से हम देख सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या क्या वेरिएशन आते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट व्हाट हैपेंस, क्या होता है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल what happens on moving left to right, atomic size decreases। एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, यहाँ से डिक्रीज होती होती कम हो जाती है लास्ट में। एंड ऑन मूविंग अप टू डाउन, ये मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ ऊपर, एंड ऑन मूविंग अप टू डाउन व्हाट हैपेंस, अप टू डाउन मूव करने पर क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, अप टू डाउन मूव करने पर एटॉमिक साइज क्या हो जाती है, धीरे धीरे इंक्रीज हो जाती है। This is the variation of atomic size in the periodic table, we know very well। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे एटम की साइज छोटी होती होती डिक्रीज होती होती डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, और ऊपर से नीचे की तरफ मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे सेल बढ़ती है, तो सेल बढ़ने से क्या हो जाएगा, एटम की साइज इंक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो बताइए व्हाट हैपेंस इफ वी मूव लेफ्ट टू राइट ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या फर्क पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू पर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो हम देख पा रहे हैं साइज डिक्रीज हो रही है, और साइज डिक्रीज होगी तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती होती यहाँ पे हो जाती है बिल्कुल छोटी, तो इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। और ये कॉर्नर में आने वाला एलिमेंट कौन है, ये है फ्लोरीन। हमने इनर्ट गैसेस को यहाँ कंसिडर नहीं किया है क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, तो इनर्ट गैसेस के अलावा हम बाकी एलिमेंट को कंसिडर करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कि इनर्ट गैस जब आएगी, फ्लोरीन के बाद में नियोन आएगा, तो नियोन की साइज क्या फ्लोरीन से कम होती है, ज्यादा होती है। नियोन की साइज फ्लोरीन से होती है थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि इसका वैलेंस शेल होता है फुलफिल्ड, क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और फुलफिल्ड वैलेंस शेल रहेगा, ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनमें रिपल्सन लगेगा, तो फिर ये वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वाइड हो जाएगा। That's why the atomic size of neon is greater than that of fluorine. Okay students, तो यदि आपसे पूछा जाए कि फ्लोरीन जो एटॉमिक पीरियोडिक टेबल है उसमें स्मॉलेस्ट एटम कौन सा है, स्मॉलेस्ट एटम इज फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसा एटम है पीरियोडिक टेबल में, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा एटम फ्लोरीन है। तो हम बोल सकते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है यहाँ पे, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी फ्लोरीन है, मतलब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब फ्लोरीन क्यों होती है, क्योंकि ये कॉर्नर में आ गया, फ्लोरीन से नीचे की तरफ मूव करेंगे, अप टू डाउन मूव करेंगे, ऑन मूविंग अप टू डाउन, तो बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑन मूविंग अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अप टू डाउन मूव करने पर एटम की साइज बढ़ रही है, तो बड़ी साइज का एटम वैलेंस शेल के बाहर जो शेयर्ड पेयर प्रेजेंट होता है उसके इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच सकता, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल एटॉमिक साइज डिक्रीजेस
electronegativity increases. On moving up to down in periodic table, atomic size increases and then electronegativity decreases. Okay students, तो ये था सबसे पहला पॉइंट. फ्लोरीन एटॉमिक साइज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या फर्क पड़ता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. इसमें आपको याद रखना है फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. और इसके अलावा एक चीज और याद रखनी है, आपको याद रखना है फोन. फोन तो आपको हमेशा याद रहता है, कभी भूलते नहीं है. फोन FON, मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे फ्लोरीन से पहले कौन आता है? ऑक्सीजन. उससे पहले कौन आता है? नाइट्रोजन. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ते बढ़ते फ्लोरीन की सबसे ज्यादा हो गई. तो फ्लोरीन की होती है सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन की उसके बाद नाइट्रोजन की. ओके, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, सेकंड ऑक्सीजन एंड थर्ड नाइट्रोजन. ये कॉन्सेप्ट आपके बार बार काम आएगा, तो याद रखना है. सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, उसके बाद में नीचे फ्लोरीन के बाद में क्लोरीन ब्रोमीन आते हैं, तो डिक्रीज होते हुए नीचे की तरफ जाएगी, मतलब उसके बाद में हेलोजन आ जाएगा. ओके, तो ये पढ़ा हमने सबसे पहला पॉइंट, एटॉमिक साइज की, एटॉमिक साइज पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह से डिपेंड करती है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से अफेक्ट करता है? ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब, न्यूक्लियर चार्ज कभी हो सकता है ज्यादा, कभी हो सकता है कम. जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए ये एटम है और इसने कहीं बॉन्ड बना रखा है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो ये एटम क्या करेगा? यदि इसका न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियर चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिवली अपनी तरफ खींच लेगा. और जितना स्ट्रॉन्गली ये न्यूक्लियस वैलेंस सेल के बाहर प्रेजेंट शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींचता है, उतना ही उस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा और उतनी ही उस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी. सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस इफ न्यूक्लियर चार्ज, और विद न्यूक्लियर चार्ज इफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस. न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और न्यूक्लियर चार्ज यदि कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाए.